दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट ये है बैंकिंग के मामले में कि भाई साहब ग्रामीण बैंकों को अभी तक तो 12th बीपीएस नहीं मिला, जबकि 8 मार्च को ये साइन हो गया था और मार्च के महीने में ही अधिकांश बैंकों को मिल गया, बाकी लोगों ने बाद में दे दिया। उनके रिटायरीज़ को एक्सग्रेशिया मिल गया, ग्रामीण बैंक में कुछ भी नहीं मिला, जबकि पूर्णतया सरकारी बैंक है। जब से ये बैंकें बनी 2 अक्टूबर 1975 से, इनैक्टमेंट उनका जो है 1976 में हुआ, आरआरबी एक्ट बना। जी हाँ, ये तो हुई उनकी बात। आज तक भाई साहब नहीं मिला। अच्छा, अब लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट भाई साहब ये है कि दो बड़ी बैंकिंग उद्योग की जो 2 बड़ी एसोसिएशंस हैं, एक ऑफिसर्स की और एक एम्प्लॉइज़ की। ऑफिसर्स की AIBOC, जिसके जनरल सेक्रेटरी श्री रूपम राय साहब हैं, और एम्प्लॉइज़ की AIBEA, जिसके की जनरल सेक्रेटरी है CH वेंकटचलम साहब। जी हाँ, इन दोनों लोगों की एसोसिएशन ने, मतलब इन दोनों लोगों ने मिलकर के AIBOC और AIBE के दोनों के जॉइंट सिग्नेचर से एक पत्र लिखा है भाई साहब भारत सरकार को, निर्मला सीतारमण जी को, कि इन काहे के लिए लिखा है मैं बताऊं। कितना महत्वपूर्ण काम भाई साहब, इनको कितनी चिंता हुई मैं वो बता रहा हूं भाई साहब। इन्होंने कहा है कि RRBs को, यानी कि ग्रामीण बैंक को जो है, ये स्पॉन्सर बैंक में मर्ज कर दिया जाए। इसके ढेर सारे इन्होंने कारण गिनाए, हालांकि कारण इनको जो है इतने साल बाद याद आए, कितने साल बाद याद आए। हालांकि AIBOC जो है भाई साहब पहले भी इसकी मांग कर चुका है, और इसकी जो RRB विंग है, RRB विंग जो है AIBOC की, वो है AIRRBOF, ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन, जिसके महामंत्री श्री सज्जन कुमार पाल जी हैं वर्तमान में। तो ये भी एसोसिएशन बहुत पहले से मांग कर चुकी है कि भाई हमको स्पॉन्सर बैंक में हमको मर्ज कर दिया जाए, ताकि हर सेटलमेंट पर एक एक चीज़ के लिए हमको, जो हम मोहताज रहते हैं, एक एक चीज़ मांगते रहते हैं कि अब साहब ये सेटलमेंट दे दिया जाए, अब साहब ये सेटलमेंट दे दिया जाए, अब पेट्रोल दे दिया जाए, अब आप साहब लीज डीड, मतलब जो है हाउसिंग लीज वाला दे दिया जाए। दुनिया भर की एक एक चीज़ के लिए भाई साहब मांगना पड़ता है। और है क्या कि जो इसका नियंत्रक है, अतिरिक्त बना दिए गए हैं अन्य बैंकों के अपेक्षा। अन्य बैंकों में उनका मैनेजमेंट और IBA के अलावा कोई, बाकी DFS तो सबके ऊपर है, RBI DFS कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर नाबार्ड का नियंत्रण है, ग्रामीण बैंकों के ऊपर नाबार्ड का नियंत्रण है जी, प्रवर्तक बैंकों का नियंत्रण है, यहाँ तक कि भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट जो है, जहाँ भी यहाँ है ग्रामीण बैंक, उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट भी इसकी शेयर होल्डर है 15% की, तो उसका भी नियंत्रण है, जाहिर सी बात। उसके DIF के लोग इसके डायरेक्टर होते हैं। तो इतने नियम लगते हैं कि एक ही चीज़ के लिए, एक एक फैसिलिटीज़ के लिए इनको आगे मांगना पड़ता है। और आज तक मैं आपको बता दूं 12th BPS इनको नहीं मिल पाया है। अभी 2 दिन पहले ही ऑल इंडिया RRB ऑफिसर्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री सज्जन कुमार पाल जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा भाई साहब जी, उनको पत्र लिखना पड़ा। इसके पहले DFS को लिख चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को लिख चुके हैं, नाबार्ड को भी लिख चुके हैं, IBA को तो लिखा चुके हैं। और यहाँ तक कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो ज्वाइंट नोट यानी 12th BPS जो साइन हुआ था, उसमें भी सज्जन कुमार पाल साहब ने हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि ये AIBOC के एफिलेटेड थे। इसके बावजूद इनकी ही बैंक में भाई साहब नहीं मिला। खैर, अब इन दोनों बड़ी बैंकों ने, बड़ी एसोसिएशन, माफ़ कीजिएगा, बड़ी एसोसिएशन ने जो है ये मांग की है कि जब सब कुछ एक ही है, सारा स्पॉन्सर बैंक जैसा ही इनके पास है, सर्विस कंडीशंस वही हैं, सैलरी स्ट्रक्चर वही है, सब कुछ वही है, काम भी वही करते हैं, इनका कंपटीशन भी अपनी प्रवर्तक बैंक और अन्य कमर्शियल बैंक को सब बराबर ही है, तो क्यों ना इनको स्पॉन्सर बैंक में मर्ज कर दिया, जिससे तमाम खर्चे भी बचेंगे और प्रोडक्टिविटी, तमाम बातें लिखी हैं। और हमका पत्र डाल रहे हैं, वो आप पत्र आप देख लीजिए, जिसमें तमाम उन्होंने अपना बातें कही हैं। टेक्नोलॉजी की बढ़ जाएगी सब। टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूं, टेक्नोलॉजी के मामले में, टेक्नोलॉजी अब जितनी अपग्रेड हुई है, उसको अडाप्ट करने के मामले में ग्रामीण बैंक से जल्दी किसी ने भाई साहब अडाप्ट नहीं की। सबसे पीछे इनको मिलती, सबसे पहले अडाप्ट करते हैं जी। और सब कुछ हाथ इनके रोक लेने के बावजूद, हाथ इनके बांध देने के बावजूद प्रतियोगिता में आगे रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनको
बीपीएस मिलने में वही रुला करके जब रो दें पीट दें, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले से है, इसके बावजूद इनको बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो खैर ये तो हुई इन दोनों बैंकों की बात। बैंक के जो बड़ी बड़ी एसोसिएशन है AIBOC और AIBEA, और दोनों बड़े नेता है भाई रूपम राय साहब और इधर CH वेंकटचलम साहब, तो आप सब लोग आप जानते हो। ये आज तक का अपडेट था। इस मामले में एक अन्य अपडेट भाई साहब, अन्य अपडेट ये है भाई साहब, AIB पार्क ने एक पत्र लिखा है भाई साहब जी। AIB पार्क ने एक पत्र जो है वित्त मंत्री जी को लिखा है कि जो सेटलमेंट में हमारी बातें हुई थी दिसंबर 23 में, जी मैं वो भी पत्र डाल रहा हूँ जो उन्होंने पत्र डाला है। दिसंबर 23 में एग्रीमेंट ये हो गया था कि जो प्राइवेट बैंकें हैं जो हमारे समझौते में शामिल है, इनको भी जो है एक्स ग्रेशिया भाई साहब दिया जाएगा जी। दिया जाएगा जी। तो भाई साहब इनको भी दे दिया जाए। इनके लिए अलग से आदेश क्यों किया जाएगा? अभी तक उनके लिए भी कोई आदेश नहीं हुआ, तो उनके लिए भी उन्होंने पत्र लिखा है। ये अलग बात है कि इसके लिए RRB के लिए भी पहले वो कह चुके हैं, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखते हैं भाई साहब क्या होता है। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि ये संघर्ष अब रुकने वाला नहीं है। ये अलग बात है, ये भाई साहब अलग बात है कि जो रिटायरीज़ हैं बैंक के, वो भाई ऊपर वाले का जो नियम है प्रतिदिन 1, 2, 4 करके कम हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो सरकार से भी मतलब सरकार के सदाशयता को प्रणाम करते हुए हमारा ये व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन है एसोसिएशन का तो है ही है कि इन बुजुर्गों को जिन्होंने अपने खून से सिंचित करके बैंकों को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, ऐसे रिटायरीज़ को कि कम से कम नहीं तो उनका एक्स ग्रेशिया उनको दे दिया जाए। और एक्स ग्रेशिया रिव्यू का भी मामला जो भाई साहब उठाया गया है, इस पर भी ध्यान दीजिए कि एक्स ग्रेशिया रिव्यू की बात जो की गई हर साल करेंगे भाई अप्रैल में। क्यों भाई अप्रैल में करोगे? जब अप्रैल में करोगे तब भाई साहब आप फिर कहोगे कि साहब बैंकों की परफॉर्मेंस का तो अभी पता ही नहीं चला, अभी तो बैंक। अरे भैया जब अप्रैल में कैसे कर लोगे? जब तक ऑडिट नहीं हो पाता है, बैलेंस शीट फाइनल नहीं हो पाती है। भाई मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल में सारा क्लोजिंग सब दुनिया भर की करा करके हम अपना मतलब मार्च में करके अप्रैल में ऑडिट फाडिट करा करके बड़ी मुश्किल से ऑडिट होकर तैयार हो पाती है बैलेंस शीट। तो या तो इसका जून में रखें, और जो पिछली बार अभी नहीं किया जिसका अब तो बैलेंस शीट सबकी आ गई है, तो एक्स ग्रेशिया रिव्यू करें और RRB को 12th BPS शीघ्र दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि एक एक चीज़ के लिए बार बार मांगने की जो मजबूरी होती है ग्रामीण बैंक को, उसको इससे अलग किया जाए और RRB को इसमें जो है स्पॉन्सर बैंक में अपनी प्रवर्तक बैंक में मर्ज किया जाए। क्यों बता दूं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, आज भी भाई साहब ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि साहब जो है RRB का मर्जर स्पॉन्सर बैंक में हो, क्योंकि उनको अपनी अलग पहचान बनाए रखनी है कि हम साहब उस कबीले से थे तो हम उस कबीले से ही रहेंगे। अरे भाई क्यों उस कबीले से आप रहेंगे? हम सबसे अच्छा काम करते हैं, सबसे अच्छा काम भाई साहब RRB करती है। अगर आज भी सरकार की गवर्नमेंट की जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, अगर सबसे अधिक उसमें जिसने काम किया है, सबसे ज़्यादा जिसने रिजल्ट दिए हैं, वो है ग्रामीण बैंक से, यानी कि RRBs ने। और इसके बावजूद उनको जब कुछ मिलने की बात होती है तो बिल्कुल अलग थलग करके रखा जाता है। आज तक उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है एसोसिएशंस के द्वारा, न अन्य लोगों के द्वारा। अब दोनों एसोसिएशंस को, माफ़ कीजिएगा बिल्कुल सही बात कह दूं, दोनों एसोसिएशंस को अपने अपने लाभ भी दिख रहे हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, केवल इतनी बात कहूंगा कि मांग जायज़ है और उचित है, देश हित में भी है, एम्प्लॉइज़ हित में भी है, बैंक हित में भी है। हो सकता है कुछ कथित थोड़े बहुत नेताओं को, एक आध दूसरी एसोसिएशंस के नेताओं को ये बात कम सही लगे क्योंकि उनकी नेतागिरी पर कोई फ़र्क पड़ता हो, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि हमारे मेंबरान का हित ही नेताओं का हित है। अगर मेंबर सुखी है तभी तो लीडर है, लीडर मेंबर से होता है भाई साहब, ये आप समझ लीजिए। नेता तभी तक ठीक है जब तक उसके पास मेंबर है और मेंबर सुखी है, और अगर मेंबर दुखी है तो कहेगा नेता भाई साहब। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।